वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु में आशीषित जीवन जीना है तो और हमें सारे श्रापों से बचना है, तो श्रापों से हमें छुटकारा चाहिए, तो ये बातें हमें समझनी होगी और हमारे जीवन में करनी होगी। हमें श्रापित चीज़ वस्तुओं से, श्रापित तोहफों से हमें बचना होगा। श्रापित तोहफे कैसे होते हैं ये हम आगे देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, कोई भी चीज़ जो जादू टोने से, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है, मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है, तो आज आपको आपके घर से इनको हटाना होगा, अपने घर से बाहर करना होगा। मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई चीज़, जादू टोने से जुड़ी हुई चीज़ जो आपको और हमको हमारे घर से बाहर निकालना होगा, हटाना होगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7वां अध्याय और 25 और 26 वचन में लिखा है, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों तुम आग में जला देना। जो चांदी और सोना उन पर चढ़ा हुआ है तो लालच करके मत ले लेना। कोई भी चीज़ अगर सही ना हो तो मूर्ति के पूजा के द्वारा लालच के द्वारा दी गई है, वो सोना चांदी कुछ भी हो जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, तो बाइबल कहती है यहोवा देव बाप की दृष्टि में वो घृणित है। परमेश्वर इन्हें पसंद नहीं करते हैं। जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं, वो मूर्ति पूजा के काम आते हैं। जो मूर्ति पूजा को काम आता है तो वो अपने घर से निकाल फेंको, आज हमको फेंकना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हम प्रभु यीशु की प्रेयर करके आशीषित कर देंगे। प्रेयर करके ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको हमको घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, ज़्यादा अच्छा है। उसको बाहर ही करना ज़्यादा अच्छा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के कृत्य की किताब उसका 19 अध्याय वचन में लिखा है, जो नए विश्वासी थे उन्होंने क्या किया। ऑकल्ट जो जादू टोने के बराबर है, वो 50,000 चांदी के सिक्के बराबर थे। 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर थे। प्रभु यीशु को यहूदुस ने चांदी के 30 सिक्कों में बेचा था। 15 सिक्का उन्होंने मरने से पहले मंदिर में फेंक दिए थे और 15 उनके जेब में पड़े थे। तो परमेश्वर के लोगों, हमें ये चांदी का सिक्का, जो नए विश्वासी है उन लोगों ने पब्लिक में लाके, जो ऑकल्ट के सामान थे, 50,000 चांदी के सिक्के जो ऑकल्ट के सामान, उसका नए विश्वासियों ने भरे पब्लिक में लाके जला डाले। बाइबल में बताया है ये बात। बाइबल कहती है उनके पर प्रार्थना मत करो, उनको जला डालो, अपने घर में मत रखो, क्योंकि ये चीज़ों में बड़ी ताकत होती है और ये दुष्ट आत्मा के लिए खुला दरवाज़ा होता है घर में घुसने के लिए। हमें बाइबल जो कहती है वो हमें करना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में तो इसको निकाल के फेंको, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा के लिए, अंधकार की शक्ति के लिए खुला दरवाज़ा होती है और फिर थोड़ा प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको लगती है, उसको घर से बाहर करके जला डालो। प्रेरित पौलुस बाइबल में कहते हैं कि मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना भी हमें नहीं खाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग लेकर खा लेते हैं। जब आप और हम अपने आप को अपने कंट्रोल में हम रखेंगे, हमारे शरीर को और प्रभु में बन रहेंगे, जब हम अपने आप को, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखेंगे और प्रभु में बने रहेंगे, तो शैतान हमसे लड़ने आएगा। शैतान कहेगा यही मेरे राज्य के विरुद्ध आएगा, इसीलिए शैतान हमसे लड़ने आएगा। शैतान के राज्य को हल्के में हमको नहीं लेना है। शैतान कहता है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है
जो तोहफे में मिले हो, जो गिफ्ट के तौर पर हमें मिलती हो, तो वो तोहफे पर मिली हो, तोहफे के हिसाब से मिली हो, लोगों ने दी हो, तो उसको घर से बाहर कर दो, निकाल दो। अगर कोई देना चाहे तो भी मत लो, मना कर दो। अपना अपना विश्वास है, आप उनको खराब मत बोलो। आप कहो कि हमारा बाइबल वचन हमें आज्ञा नहीं देता है। कुछ लोग ऐसी बातें समझ भी जाते हैं, आज के ज़माने में समझाओ तो समझ भी जाते हैं। आप उनको सम्मान पूर्वक बोलो, वो समझेंगे, वो समझ जाएंगे, हमें नहीं लेना है। जो चीज़ पवित्र आत्मा हटाने के लिए आपको कहेगा, उसको हटाने के लिए आपको बेचैनी होगी। मसीह जीवन में पवित्र आत्मा भी है। हाँ, जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा भी है। और पवित्र आत्मा हमारे पर्सनल जीवन से बहुत बातें करते हैं। कभी पवित्र आत्मा खुद हमें कहता है, ये चीज़ मत ले, ये चीज़ अपने घर मत ले जा, ये मत कर, वो मत कर। पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमको बताता है। जब आप और हम प्रार्थना में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, तो परमेश्वर के साथ संबंध में होते हैं, पवित्र आत्मा आपको कहेगा ये मत करो, ये चीज़ अपने घर लेके मत जाओ, ये मत करो, ये चीज़ यहाँ से हटा दो। ये हमको पवित्र आत्मा गाइड करता है और बताता है। एग्ज़ाम्पल के दौर पे हम देखेंगे, एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम कि बाइबल में भविष्यवक्ता एलीशा बड़ा कट्टर था। इस बात को लेकर जब उसने नामान कोढ़ी को चंगा किया तो नामान कोढ़ी ने एलीशा को बहुत से तोहफे दिए। तब भविष्यवक्ता ने कहा, मुझे तोहफे गिफ्ट नहीं चाहिए तुझसे। उसने मना इसलिए किया क्योंकि बाइबल में एक वाक्य है जहाँ यहोवा देव बाप कहते हैं ऐसा कोई भी तोहफा मत लेना जो मूर्ति पूजक देश से आता हो। और उस वक्त एलीशा को लगा कि मुझे ये गिफ्ट नहीं लेना चाहिए और उन्होंने नहीं लिया। एलीशा ने नामान कोढ़ी से कोई भी गिफ्ट लेने से, कोई भी तोहफा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं ली। एलीशा ने उनको चंगा किया, नामान कोढ़ी को, लेकिन उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं ली। बाइबल में एक दूसरा भी एग्जाम्पल है दानियल का। हाँ, दानियल की किताब उसका पहला अध्याय में लिखा है, जो खाना दे रहे थे उनको, दानियल को, उनके दोस्तों को राजा के घर में जो खाना दे रहे थे, तो दानियल को ऐसा कहा कि ये खाना, दानियल को अपने आप कहा कि ये खाना मेरे आत्मा को मैच नहीं हो रहा है। उसने अपने आप लगा दानियल को कि ये राजा का खाना मुझे मैच नहीं हो रहा है, तो दानियल ने मना कर दिया। दानियल, साद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया। जो राजा का खाना खाना था वो मना कर दिया। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, ये चीज़ मत ले, ये चीज़ मत खा, आपको रेस्टलेस करेगी। क्योंकि मसीह जीवन में आप अकेली नहीं हो, मसीह जीवन में हम अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है, क्योंकि हमको प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा की हमको ज़रूरत पड़ती है। जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं, मसीही जीवन जीते हैं, तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। बाइबल में कहा है आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल में कहा है कि आप और हम सब प्रभु परमेश्वर के मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें बताता है, गाइड करता है कि ये गिफ्ट मत ले, ये चीज़ मत ले। वो खुद बताएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप मसीही जीवन जीते हैं, सच्ची जीवन मसीही जीवन जीते हैं, तो आपके पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आपको हमेशा गाइड करता रहे। कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है दिल से कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, आज मुझे ये करना है। ये मुझे भी एक्सपीरियंस है।
पवित्र आत्मा का कि वो हमें गाइड करता है। तो आप प्रार्थना में परमेश्वर के अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रार्थना में परमेश्वर से पूछकर कन्फर्मेशन लेके आप स्टैंड ले सकते हो। जो कोई भी चीज़ जो आपको हमको परमेश्वर से जुदा करे, परमेश्वर से अलग करे, वो चीज़ आप ना रखे अपने घर में। अलाइसा और दानियल ने भी पहले से गिफ्ट लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। दानियल ने भी मना कर दिया था और अलाइसा ने भी। मुझे परमेश्वर से अलग तो नहीं कर रहा है कोई गिफ्ट लेने से, कोई चीज़ लेने से पहले सोचो कि ये गिफ्ट, ये तोहफा मुझे परमेश्वर से क्या अलग नहीं कर रहा है। मैं मूर्ति पूजा को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ऐसे सोचो कि कहीं मैं मूर्ति पूजा को ऐसी गिफ्ट लेके आगे तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, तंत्र मंत्र को तो बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। ये क्या मैं किसी इंसान को भी तो बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने ना बोल दिया, अलाइसा ने और दानियल ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, ना बोल दिया। तो परमेश्वर के लोगों, आज से हमें कोई भी गिफ्ट लेने से, कोई भी तोहफा लेने से हमको पहले सोचना है कि ये हमें परमेश्वर से अलग तो नहीं करेंगे, परमेश्वर से हमको जुदा तो नहीं करेंगे। तो इसी बहाने कहीं हम तो गलती से भी कहीं मूर्ति पूजा को तो बढ़ावा नहीं दे रहे, हम कहीं गलती से भी तो तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे। ये तो छोड़ो, हम कभी किसी इंसान को भी आगे हम बढ़ावा नहीं दे रहे। ये हमें पहले सोचना है और हमें सोचकर सबसे पहले हमारे परमेश्वर को हमें आगे करना है, हमारे परमेश्वर को पहला स्थान देना है और हमारे प्रभु को पहला स्थान देना है, पहला सम्मान देना है। तब जाके हम आशीषित जीवन जी सकेंगे और हमें तंत्र मंत्र से भी हमको परमेश्वर हमें दूर रखेंगे। हाँ, कभी कभी हमको गिफ्ट ऐसे तोहफे जो है हमको पूर्व पीढ़ियों में से मिलता है, जो विरासत में मिलता है। हाँ, गिफ्ट आपको पुश्तैनी चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब हमको पुश्तैनी चीज़ें मिलती है तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ऑकल्ट क्राफ्ट से निकल कर तो नहीं आई ये चीज़ें, ये हमें सोचना है। सारी बातें हमें बहुत सोचना है। जो हमें पूर्वजों से भी मिलती है उसके चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहू आती है तो बहू को सास कुछ गिफ्ट देती है, पुश्तैनी हार है, पुश्तैनी साड़ी है तो देती है। तो हमें ये सब लेने से पहले सोचना चाहिए कि ये चीज़, ये गिफ्ट, ये तोहफा मुझे कहीं परमेश्वर से तो अलग नहीं कर रही है, मैं कहीं गलत काम को तो बढ़ावा नहीं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ऐसे हमें सोचना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान होना चाहिए। परमेश्वर से हमें कभी अलग नहीं होना है। परमेश्वर में हमें बने रहना है, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, वही परमेश्वर पिता, प्रभु यहोवा देवा, प्रभु यीशु, जिनके पास आशीष की और भलाई की बातें हैं, जिनके पास जीवन की और अनंत जीवन की बातें हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आज से कोई भी गिफ्ट लेने से, कोई भी तोहफा लेने से आप सबसे पहले सोचना कि ये चीज़, ये तोहफा, ये गिफ्ट मुझे कहीं परमेश्वर से अलग तो नहीं कर रही है, मैं गलत काम को आगे तो नहीं बढ़ा रहा हूँ। ये हमेशा आप पहले सोचना। ये वचन हमको प्रभु समझने के लिए हमारी सहाय और मदद करे और ये सब हमको ना करने के लिए प्रभु हमने पवित्र आत्मा हमको गाइड करे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर करना। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।